हमारे प्यारे बच्चों जो हाई स्कूल में इस बार 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, प्री बोर्ड उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि प्री बोर्ड से पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। ये ऐसा पेपर है जैसा आपका प्री बोर्ड पेपर होने वाला है। बोर्ड परीक्षा के अनुकूल पेपर बनाया गया है और बेहतरीन प्री बोर्ड का पेपर है। शेयर कर दीजिए एक बार, देखते हैं कैसा पेपर है। मैं प्रारंभ करता हूं और हल कराना स्टार्ट करता हूं। तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होना ही होना है। पूर्णांक 70 का होगा, वो सब जानते हैं। और कम से कम जो 20 प्रश्न हैं वो आपके खंड का में होंगे, बहुविकल्पी, जिनको आप MCQ बोलते हो, जो आपके OMR शीट पर होंगे। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, खंड खा के जो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे वो आपके उत्तर पुस्तिका पर उत्तर देने होंगे। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आ गया है कि हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, या फिर आपके किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल, या फिर बाल कृष्ण भट्ट में से किसने किया था बनारस अखबार का संपादन? आपका सही जवाब जानने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और सही जवाब हमारे पास लेकर के आ गए हैं भैया। कौन? यार अभी क्या है, गुड इवनिंग गुड नाइट कैसे करने लगे कोई? ये जो है प्रिंस समीन जी हैं, इन्होंने सही बताया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ए आंसर आपका सही है, बनारस अखबार। मुकेश त्रिपाठी, सैड बॉय, नितेश पाल, मुकेश यादव, निखिल। चलिए ठीक है। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? यानी हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, उर्वशी और कुरुक्षेत्र के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तीसरा प्रश्न देखिएगा, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? कौन सी है? रेणुका है, चिदंबरा है, दीपशिखा है, छत्रसाल दशक है? आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार। और यादव साहिल जी हैं, नितेश पाल जी हैं, मुकेश हैं, सैड बॉय जी हैं। फटाफट आप सभी लोग आंसर दे दीजिए। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है। स्टॉर्म देखिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी हिंदी में दिक्कत नहीं होगी, और संस्कृत में भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, संस्कृत हिंदी सबकी। आराम से मॉडल पेपर की, प्री बोर्ड मॉडल पेपर की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो भी आप देखिए। डी आंसर जिन बच्चों का आ रहा है, छत्रसाल दशक, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, कांग्रेचुलेशन। और छायावाद की विशेषता कौन सी है? अगर आपको पेपर डाउनलोड करने हैं प्री बोर्ड के तो modelpaper.info पर चले जाइए, जैसा कि हम रोज बताते हैं, modelpaper.info जाएंगे तो आपको होम पेज पे ही मिल जाएंगे प्री बोर्ड के ऑप्शंस। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो छायावाद की विशेषता कौन सी है? इतिवृत्तात्मकता है, श्रृंगारिक भावना है, सौंदर्य एवं प्रेम है, उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। तो इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मक प्रवृत्ति कहां रही थी? द्विवेदी युग में रही थी। श्रृंगारिक भावना कहां रही थी? रीतिकाल में रही थी। तो आपका जो ऑप्शन शेष बचता है वो सी, यानी सौंदर्य एवं प्रेम छायावाद की एक गहन विशेषता है। रहस्यवाद भी छायावाद की जबरदस्त विशेषता है। मधु चौधरी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, जिन बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग की कृति कौन सी है, इसमें बताना है। भागदूत, द्वापर, रसवंती, चित्राधार, कौन सी कृति है? कौन सी कृति है यहां पर द्विवेदी युग की? भग्नदूत आपकी अज्ञे ने लिखा है। किसने लिखा है? भग्नदूत अज्ञे की है। द्वापर आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। रसवंती दिनकर की है, और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है। तो अब आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं, अज्ञे प्रयोगवाद के हैं, दिनकर प्रगतिवाद के हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो द्वापर हो जाएगा। द्वापर, मैथिली शरण गुप्त, चाहत यादव एंड साकेत पटेल जी। बी आंसर सही है, जिन बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल जबरदस्त आंसर। द्वापर रचना किसकी है? तो हमने अभी बता ही दी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है द्वापर।
निम्न में से शुक्ल जी किस कृति के लेखक हैं, यानी कौन सी कृति रामचंद्र शुक्ल जी की है वो आपको बताना है। युगांधर, बात रस जयशंकर प्रसाद की है, ये आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद की बेहतरीन कृति जो है वो आपकी रस मीमांसा है। सॉरी, शुक्ल की बताना है यार, मैं ही चकरा जा रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कृति है वो बताना है रस मीमांसा। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कृति है, किसकी है? पुरस्कार जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की है। बात के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र के हैं। और युगांधर, ये तो गलत मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, युगधारा है, युगधारा नागार्जुन की है। सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? आप चले जाइए मित्रता पाठ में। मित्रता पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, तो सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? राम का। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? आकाशदीप, आंसू, झरना और अजातशत्रु। आकाशदीप क्या है? कहानी है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आंसू क्या है? एक काव्य है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। झरना क्या है? काव्य है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अजातशत्रु क्या है? नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो यहां पर पूछा क्या गया है? यहां पर पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है। ऑप्शन डी जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही जवाब। राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? लोकगीत पाठ के लेखक, अच्छा यहां पर जो प्रश्न आया है ये गलत प्रश्न आ गया है, लोकगीत नहीं है। यहां पर लोकगीत नहीं है, यहां पर शोक गीत होना चाहिए। लेकिन ये लोकगीत तो आपके में पाठ ही नहीं है। पहली बात तो ये प्रश्न आपका नहीं है। यहां पर कर लीजिए आप, शोक गीत के लेखक कौन हैं? क्या करेंगे आप? शोक गीत के लेखक कौन हैं? तो शोक गीत के यहां पर आप ऑप्शन रख लीजिए निराला हैं। कौन है? निराला हैं, तो आप सही लगा लीजिए निराला। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु 1583, 1590, 1610 या फिर 1620 में। तो सूरदास जी 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। फैक्चुअल यूनिवर्स, साकेत पटेल जी, प्रदीप कुमार जी। 1583 राइट आंसर है। परशुराम ने सेवक किसे कहा? सेवक वह जो करई सेवकाई। समझ में आया? जो सेवकाई करता है सेवक उसे कहते हैं। हालांकि ये जो प्रश्न है ये आपका सीबीएसई बोर्ड का, यहां पर पता नहीं किसने रख दिया, कोई बात नहीं। परशुराम ने कहा था क्रोध में आकर के, सेवक वो जो करे सेवकाई, जो सेवा करे वही सेवक है। सिंपल सा क्वेश्चन आप कर देंगे, लेकिन ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बस वो थोड़ा था। रसखान यहां पर है। रसखान का वास्तविक नाम, बेहतरीन प्रश्न है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? अहमद खां है, सैयद कबीर है, सैयद इब्राहिम है या इब्राहिम खां है? तो रसखान का नाम सैयद इब्राहिम है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल बिल्कुल सही है। सतसई किसकी रचना है? सतसई बिहारी की डोले, तो बिहारी लाल की है, ये कौन नहीं जानता। कालिंदी किसका नाम है? जो खग हो तो बसेरो करो बसी, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। समझ में आया? कालिंदी यमुना, यहां पर यमुना नदी का नाम कालिंदी है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। समझ में आया? बिल्कुल कालिंदी यमुना है। किसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था? अगर आपने जीवन परिचय कायदे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम था गुसाई दत्त पंत। भाल शब्द का अर्थ क्या होता है? मस्तक, सुगंध, कोमल या तूफान? भाल का अर्थ होता है मस्तक। ठीक है। प्रिंस आदित्य, विनीत पांडे, दीपक राठौर, प्रिया यादव, ए.के. काजू, निशब्द जी हैं, मिथिलेश जी हैं, अनुपम यादव हैं, शिवम हैं, उत्तम कुमार जी हैं। उत्तम जी अति उत्तम, प्रतीक यादव हैं, राहुल गुप्ता हैं।
तो निशाकर शब्द का पर्यायवाची बताइए। निशा माने रात्रि, कर माने करने वाला। रात्रि कौन करता है? चंद्रमा। चंदा मामा जब आए रात होगी तब, सूरज चाचू जब जागे भोर होगी तब। चंदा सूरज दिन और रात दोनों करते हैं, साथ नहीं रहते हैं साथ भी रहते हैं। पुष्प किससे प्रार्थना करता है? पुष्प जो है यहां पर पुष्प नहीं है। यहां पर यह प्रश्न मैं जो है बहुत गलत प्रश्न आ गया है। यहां पर प्रार्थना नहीं करता है। यहां पे पुष्प का पर्यायवाची है। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची है। और मैं यहां पर दे देता हूं आपको शूल, और यहां पर दे देता हूं कुसुम। ठीक है, कुसुम। तो आप बताइए कौन सा पर्यायवाची है जो पुष्प का है? अच्छा, दीपक राठौर को मास्टरमाइंड याद है। क्या बात करते हो, जबरदस्त जबरदस्त भैया, अनोखे संगम है आपके दिमाग में, बहुत अच्छे, शुक्रिया। मैं चाहता हूं आप टॉपर बने और आप जल्द ही हमें अपनी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट भेजें और मैं कम्युनिटी में डालूं, ओके, और अपने चैनल पे दिखा दूं कि आप टॉपर हैं। तो आप जो है पुष्प का पर्यायवाची जो है कुसुम है। यह आपका डी बिल्कुल सही है। खंड खा में आएंगे तो आपको मिलेगा एक गद्यांश, और जब मिलेगा आपको एक गद्यांश तो गद्यांश को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वो इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा भी। प्रस्तुत गद्यांश की पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम अगर हम बात करें तो यह होता है भारतीय संस्कृति। कौन होता है? भारतीय संस्कृति। और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम कैसे अमृत की तलाश में हैं भाया? अरे हम कैसे अमृत की तलाश में हैं बोलो? हम निर्मल शुद्ध और शीतल तथा स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में किस अमर तत्व की ओर इशारा किया है? तो अनेकता में एकता रूपी अमर तत्व की ओर संकेत किया है। समझ में आया? निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि प्रभु ही चितई पुनि चितमहि राजत लोचन लोल। प्रभु ही चितई पुनि चितमहि राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जनु बेधु मंडल डोल। बोलो सियावर रामचंद्र की। ओम सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु ही चितई अर्थात जब सीता माता बिल्कुल शांत है उस समय सीता माता ने प्रभु श्री राम की ओर देखा। फिर पुनि माने दोबारा, चितौ माने देखा, मही माने धरती को, पुनः धरती को देखा। तो राजत माने उस समय सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय राजत माने शोभायमान हो रहे थे। लोचन लोल, लोल माने चंचल, लोचन माने नेत्र। तो उनके उस समय नेत्रों की सुंदरता इस प्रकार थी कि पहले राम को देखो फिर जमीन को देखो, यानी आंखें इधर की इधर हो रही थी, इधर 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 पहले राम को देखो फिर जमीन को देखो, राम को देखो जमीन को देखो, राम को देखो। तो आंखें क्या हो रही थी? डोल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि खेलत मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछलियां, जुग माने दो, जन माने मानो, विधुमंडल माने चंद्रमंडल रूपी डोल में। डोल जानते हो, बच्चे एक डोल वाला खिलौना खेलते थे पहले ना, मेरी मम्मी वगैरह बना दिया करती थी ऐसे। एक वो कास मूंज का बनाती थी, तो ऐसे ये जिसको डलिया वलिया बोलते हो, तो इसको ऐसे करके टोकरी वगैरह की तरह था, तो इसमें एक हैंडल लगा देते थे, तो इसको डोल बोलते थे। ठीक है,
तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी डोल में मानो दो मछलियां क्या हो रही हैं, तैर रही हों। उनके नेत्र यानी उनकी नेत्र, उनका जो मुख है वो चंद्रमा की तरह सुंदर बताया गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुलसीदास का है और धनुष भंग से लिया गया है, रामचरितमानस से है। तो पद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख देंगे आप। प्रभु को किसने देखा? प्रभु को सीता जी ने देखा। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा और रूपक दो अलंकार हैं। मंडल, विधुमंडल डोल, ये विधुमंडल रूपी डोल, चंद्रमंडल रूपी डोल, तो रूपक अलंकार। जनु मनु आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिएगा, संस्कृत का गद्यांश आया है और इसको पढ़ना है और हिंदी अनुवाद करना है। नागरिकम बहुकालत यावत अचिंतयत, नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न भवत, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अब्रवीत, अतः ग्रामीण से बोला। अहम, अब्रवीत यहां पर है, अब्रवीत लिख लेना, अब्रवीत। अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न, अच्छा ये जो है न ज्ञायते, ठीक है, कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा, ये सुनकर ग्रामीण कहता है, ग्रामीण बोला यदि भवान उत्तरम न जानात, अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही, तरही मान यहां पे तरही, तरही ददात 10 रुपये, तो हमें 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण, म्लान मुख वाला नागरिक, समयानुसारम 10 रुपये दत्तानी, शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। फिर आपका है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता यो जानाति स पंडितः। जिसके पैर नहीं है, दूर जाने वाला है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, मुखहीन है लेकिन स्पष्ट बोलता है, और जो इसे जानता वही पंडित है। ये कहां से दिया गया है? ये भी प्रबुद्धो ग्रामीणा से है, ऊपर वाला भी प्रबुद्धो ग्रामीणा से था। फिर आपके जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, बिहारी में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। फिर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना होगा। फिर प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत। पुरराजा कः आसीत्, पुरराजा एकः यवन सेनापति, पुरराजा एकः भारत वीरः आसीत्, एकः भारत वीरः आसीत्। ठीक है, और फिर देखिएगा, 2 शब्दों के तत्सम लिखना है। अटारी का आपको अट्टालिका होता है। अटारी का क्या होता है? अट्टालिका। ऊंट का उष्ट्र होता है, और कान का कर्ण होता है, माथा का मस्तक होता है। और फिर पर्यायवाची, चतुर का आपका चालाक हो जाएगा और पटु हो जाएगा। पटु माने चतुर, चालाक माने पटु। नारी माने स्त्री, स्त्री और अबला है ना। ईश्वर को भगवान, भगवान और परम पिता, जगत नियंता, जगदीश, ये सब कहा जाता है। कमल को सरोज और, कमल को सरोज और पंकज कहा जाता है। फिर आपको एक लकार धातु लिखना। हालांकि ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से। देखिए जो हम ये पेपर बनाए हैं, ठीक है एके जी, जो हमें पेपर बनाए हैं ये इस हिसाब से बनाया गया है कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो भी कर लेंगे और लिखित में आएगा तो भी कर लेंगे। ठीक है, अपठत में कौन सी धातु है? अपठत में आपकी पठ धातु है। हालांकि देखिए अपठत पठस इसमें तीनों में पठ धातु है। अपठत में पठ धातु है और लंग लकार है। कौन सा? लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। पठस में पठ धातु, लट लकार और प्रथम पुरुष वो मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, पठाम में पठ धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन है। और हससी में
हस धातु है, हस धातु है और लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। फिर विक्रम परोपकारी राजा था, विक्रमः परोपकारी राजा आसीत। आज वर्षा नहीं होगी तो आद्य वर्षा न भविष्यति। और वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति। फूल उद्यान में खिलते हैं, पुष्पाः उद्यानम, पुष्पाः उद्याने विकसन्ति, पुष्पाः उद्याने विकसन्ति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, और हमने जैसा बताया model paper.info पर जाएंगे तो